जी मैंने आपका एक बयान सुना। आपने कहा कि मीरा रोड की सभा जहां पर हुई उससे ज्यादा मीरा रोड के नया नगर इलाके में लेना था सभा गोल टोपी वालों के साथ। और इसके साथ ही आपने कहा है कि उद्धव ठाकरे असली विलन है मराठी मुद्दे के मसले को आप उनको शकुनी मामा की संज्ञा भी दे रहे हैं। इतनी नाराजगी उद्धव ठाकरे से क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको विनंती करूंगा, आप आपके एबीपी न्यूज़ का कैमरा जरा नया नगर में लेके जाइए, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपका जवाब आपको उधर ही मिल जाएगा। ना वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान मानते हैं। कोरोना के वक्त जब भी पूरा भारत हम कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन रहे थे, वैक्सीन ले रहे थे, तभी नया नगर के वहाँ के रहने वाले लोगों ने निर्णय लिया कि हमको ना वैक्सीन लेना है ना मास्क बांधना है। हमको जो मोदी जी ने जो निर्णय लिया है हमको कोई भी उसको मानना नहीं है। वो पूरी तरीके से लैंड जिहाद और लव जिहाद का अड्डा है वो नया नगर। वहाँ किसी को भी भाषा कि इधर मराठी की शक्ति होनी चाहिए, वहाँ कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ गरीब हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? गरीब हिंदुओं को क्यों बोला जाता है कि तुम मराठी बोलो? फिर बोलने का फिर उनको भी बोलिए ना। उद्धव ठाकरे की जो आपने बात की, ये जो हिंदी शक्ति का जो विषय शुरू किया, ये जब भी उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री इस राज्य के थे तभी उन्होंने ये सब चीजें शुरू की है। उनके कैबिनेट में ये सारा प्रपोजल आया है। तो फिर राज साहब ठाकरे को मैं कहूंगा कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को विलन बनाने के पहले आपको उद्धव ठाकरे को विलन बनाना चाहिए, क्योंकि मराठी और ये हिंदी भाषा का असली विलन है उद्धव ठाकरे, कि उनके सरकार ने ये सब चीजें की है। देवेंद्र फडणवीस जी के तो सरकार ने वो जीआर रद्द करके दिखाया है। और हमारे महाराष्ट्र में मराठी शक्ति है, मराठी आनी ही चाहिए, इसमें नई बात क्या है? मगर उस नाम पे अगर हिंदुओं को बांटा जा रहा है तो उसका हमको विरोध है। लेकिन नीतीश जी देखिए, क्योंकि भाषा किसी भी व्यक्ति के अपने निजी उसकी स्वतंत्रता है, वो कोई भी भाषा बोल सकता है। तो राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, इनको ये लाइसेंस किसने दे दिया है किसी पर भाषा थोपने को लेकर? मगर मैं बोलता हूं ये लाइसेंस का इस्तेमाल आप नल बाजार में कीजिए ना। उनको क्यों छोड़ रहे आप? वो क्या मराठी बोलते? मदरसाओं में क्या मराठी सिखाया जाता है? ये जो सिलेक्टिव हिंदुओं को जो टारगेट का जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, जो हर एक जिहादी चाहता है कि हिंदुओं को बांटा जाए। आज लंदन जैसे शहरों में क्या हो रहा है? उधर पूरा का पूरा इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उधर पूरा का पूरा तैयारी हो चुकी है। तो वही क्या कल हमारे मुंबई को करना है क्या? उद्धव ठाकरे जी के जब भी सांसद लोकसभा के बाद चुन के आए तभी उनकी जो विजयी रैली निकली, तभी वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, वहां सर तन से जुदा के नारे दिए गए, वहां हरे झंडे फड़काए गए जी। तो फिर वही कल गलती हमको मुंबई महापालिका के वक्त भी करना है क्या? नीतीश जी, जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, इससे एक बात यह समझ में आ रही कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे विचारधारा के साथ पूरी तरह से यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। क्या उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल चुकी है और अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए यहां पर भाषा विवाद को खड़ा किया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक अस्तित्व के बजाय हिंदुओं को बांटने की सुपारी ये लोग ने ली है।